ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसम प्रकरण सर्ग नंबर 2 से 4 और शीर्षक है श्री राम आदि राजकुमारों की तत्कालिक दिनचर्या। वशिष्ठ जी तथा अन्य सभासदों का पुनः सभा में प्रवेश। राजा दशरथ द्वारा मुनि के उपदेश की प्रशंसा तथा श्री राम की उनसे पुनः उपदेश देने के लिए प्रार्थना। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, चंद्रमा के समान मनोरम कांति वाले उन राजकुमारों ने घर में जाकर अपने अपने भवन में समस्त आहिक कर्तव्य पूर्ण रूप से संपन्न किया। महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ, अन्य राजा मुनि तथा ब्राह्मणों ने अपने अपने घरों तथा गलियों में अपने अपने कार्यों का इस प्रकार संपादन किया। उन सब ने जलाशयों में स्नान किया और ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार गो, भूमि, तिल, सुवर्ण, शैया, आसन, वस्त्र और बर्तन आदि का दान किया। सुवर्ण और मणियों से जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करने वाले अपने घरों और देवालयों में उन्होंने भगवान विष्णु, शंकर, अग्नि और सूर्य आदि देवताओं का पूजन किया। तत्पश्चात पुत्र, पौत्र, सुहृदय, सखा, भृत्य और बंधु बांधवों के साथ अपनी रुचि के अनुरूप भोज्य पदार्थों का आस्वादन किया। फिर सायंकाल तक का समय उन्होंने तत्कालोचित चेष्टा अर्थात पुराण एवं धर्मशास्त्र के श्रवण आदि के द्वारा व्यतीत किया। सूर्यास्त होने पर उन्होंने विधिपूर्वक संध्या वंदन, अधमर्षण, मंत्रों का जप, पवित्र स्रोतों का पाठ और मनोहर गाथाओं का गान किया। फिर धीरे धीरे वे रघुवंशी राजकुमार दीर्घ चंद्रबिंब के समान रमणीय शैयाओं पर, जहाँ फूल बिछाए गए थे और मुट्ठियों से कपूर का चूर्ण बिखेरा गया था, सोए। तदंतर प्रातःकाल के तूर्य घोष के साथ चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले श्री रामचंद्र जी शैया से उठे, मानो कमल मंडित सरोवर से प्रफुल्ल कमल प्रकट हो गया हो। तत्पश्चात प्रातःकाल की स्नान विधि संपन्न करके संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो थोड़े से परिजनों को आगे भेजकर पीछे स्वयं श्री राम भी भाइयों के साथ वशिष्ठ जी के निवास स्थान पर गए। मुनिवर वशिष्ठ एकांत में समाधि लगाए बैठे थे और परमात्मा का चिंतन करते थे। श्री राम ने दूर से ही कंधा झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करके वे विनय युक्त राजकुमार तब तक उस आंगन में खड़े रहे जब तक अंधकार का नाश होकर दिव्य अंगनाओं का मुख्य मंडल स्पष्ट दिखाई न देने लगा। तदंतर अनेक राजा, राजकुमार, ऋषि और ब्राह्मण मौन भाव से वशिष्ठ जी के निवास स्थान पर आए। ऐसा लगता था मानो देवता लोग ब्रह्मलोक में एकत्र हो गए हों। वशिष्ठ जी का वह निवास स्थान समागत जन समुदाय से भर गया और राजाओं के संचार से राजभवन के समान सुशोभित होने लगा। फिर एक ही क्षण में भगवान वशिष्ठ समाधि से विरत हुए और अपने चरणों में प्रणतः हुए लोगों की उचित आचार एवं उपाचार से अनुग्रहित करने लगे। तत्पश्चात मुनियों और विश्वामित्र जी के साथ श्रीमान मुनिवर वशिष्ठ उसी प्रकार सहसा रथ पर आरूढ़ हुए जैसे कमल योनि ब्रह्मा कमल के आसन पर विराजमान हुए हों। राजा के महल में पहुंचकर उन्होंने नतमस्तक हुई राजा दशरथ की उन रमणीय सभा में प्रवेश किया। उस समय महावीर राजा दशरथ तुरंत अपने सिंहासन से उठकर मुनि के स्वागतार्थ 3 पग आगे बढ़ाए। तदंतर वहाँ दशरथ आदि समस्त नरेशों, वशिष्ठ आदि ऋषियों, ब्राह्मणों, सुमंत आदि मंत्रियों, सौम्य आदि विद्वानों, श्री राम आदि राजकुमारों, शुभ आदि मंत्री पुत्रों, मंत्री आदि प्रकृतियों, सुहोत्र आदि नागरिकों, मालव आदि भृत्यों तथा पोर आदि मालियों ने सभा में प्रवेश किया। तत्पश्चात जब वे सब के सब अपने अपने आसन पर बैठ गए, उन सब की दृष्टि वशिष्ठ जी के मुख की ओर लग गई और सभा का कोलाहल शांत हो गया। तब राजा दशरथ मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी द्वारा मुनि के उपदेश में विश्वास प्रकट करने वाली पदावलियों से युक्त यह सुंदर वचन
मुनीश्वर वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, कल आपने जो आनंददायिनी विशद वचनावली सुनाई थी, उससे हम लोगों को ऐसा आश्वासन मिला मानो हमारे ऊपर अमृत राशि की वर्षा हुई हो। जैसे अमृत राशि से पूर्ण चंद्रमा की निर्मल किरणें अंधकार को हटाकर अंतःकरण को शीतल कर देती है, उसी प्रकार आप जैसे महात्माओं के अमृत तुल्य मधुर और निर्मल ये उपदेश वाक्य अज्ञान अंधकार को दूर करके श्रोताओं के अंतःकरण को परम शांति प्रदान करते हैं। जैसे शीत रश्मि शशि की किरणें अंधकार राशि को दूर कर देती है, उसी तरह सज्जनों के सदुपदेश मन के दुर्विचारों तथा शरीर की सारी चेष्टाओं को मिटा देते हैं। मुने, जैसे शरद ऋतु में वर्षा के काले मेघ क्षीण होने लगते हैं, उसी प्रकार हमारे तृष्णा और लोभ आदि दोष जो संसार में बांधने के लिए श्रृंखला रूप हैं, आपके उपदेश वाक्य से क्षीण हो चले हैं। आपके उपदेश रूपी शरद ऋतु से हमारे हृदय आकाश में स्थित संसार वासना नामक कोहरा अब क्षीण होने लगा है। वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन महामते, मैंने पूर्वापर विचार से युक्त जो वाक्यार्थ तुम्हारे समक्ष उपस्थित किया था, क्या तुम्हें उनका स्मरण है? साधुवाद के एकमात्र भाजन साधु पुरुष, क्या तुम्हें स्मरण है कि यह जगत सर्वशक्ति संपन्न पर ब्रह्म परमात्मा के किस प्रकार प्रकट हुआ है? श्री राम बारंबार विचारपूर्वक हृदय में दृढ़तापूर्वक स्थापित किया हुआ तत्व ज्ञान मनुष्य को मोक्ष रूप सिद्धि देते हैं, किंतु जिसने उपदेश से प्राप्त हुए तत्व चिंतन को अवहेलनावश नष्ट कर दिया, भुला दिया, उस मनुष्य को उससे मोक्ष रूपी फल नहीं प्राप्त होता। रघुनंदन, जैसे विशाल वक्ष स्थल वाला धनवान पुरुष अपने कंठ में उत्तम जाति के मोतियों की माला धारण करने का अधिकारी होता है, उसी प्रकार जिसका हृदय विवेक से संपन्न है, वह तुम्हारे जैसा पुरुष ही सुविचारित एवं विशुद्ध उपदेश वचनों का योग्य पात्र होता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज कमल आसन ब्रह्मा जी के पुत्र महातेजस्वी श्री वशिष्ठ मुनि ने जब श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार कुछ बोलने का अवसर दिया, तब वे इस प्रकार बोले। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता मुनीश्वर, मैं परम उदार होकर जो आपके उपदेश को समझ सका हूँ, यह आपके ही प्रभाव का विस्तार है। आप मेरे लिए जो जो आदेश देते हैं, वह सब मैं उसी रूप में ग्रहण करता हूँ, उसके विपरीत कुछ नहीं करता। उदार हृदय महर से आपने पहले जो मनोहर पुण्यमय और पवित्र उपदेश दिया है, वह सब मैंने अपने अंतःकरण में क्रमशः धारण कर लिया है। ठीक उसी तरह जैसे कोई सुंदर और पवित्र रत्न समूह को माला के रूप में गूंथकर अपने कंठ में धारण कर लें। आपका अनुशासन हितकारक, मनोरम, पुण्यदायक और परमानंद प्राप्ति का साधन है। भला कौन ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो इसे सिरोधार्य नहीं करेंगे? आपका यह पवित्र उपदेश पहले श्रवण काल में ही परम मधुर लगता है, फिर मध्यकाल में मनन और निधिध्यासन के समय शम आदि के सौभाग्य की वृद्धि करता है, तथा अंत में परम उत्तम मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। आपका उपदेश कल्प वृक्ष के पुष्प की भांति सदा विकास युक्त, उज्ज्वल, अम्लान, शुभ और अशुभ, देव दानव सभी को आनंद में बना देने वाला और अक्षय शोभा से संपन्न है। यह हम सब लोगों को अभीष्ट फल देने वाला हो। भगवान, आप संपूर्ण शास्त्रों के विचार में विशारद हैं, विस्तृत पुण्य रूपी जलराशि के एकमात्र महान सरोवर हैं, महान व्रतधारी और पाप ताप से रहित हैं। इस समय मेरे प्रति आप पुनः अपनी उपदेशवाणी के प्रवाह का प्रसार कीजिए। सदुपदेश रूपी अमृत का निर्झर बहाइए, अर्थात झरना बहाइए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।